हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्नोटेक यूट्यूब चैनल। आज का हमारा वीडियो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस के ऑब्जेक्टिव्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अ ब्लैंक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिक्टोरियल ड्राइंग। तो यहाँ पे ये चारों में से कौन पिक्टोरियल ड्राइंग नहीं है? तो फ्रेंड्स, आइसोमेट्रिक, पर्सपेक्टिव एंड एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो रहता है उसको हम बोलते हैं पिक्टोरियल ड्राइंग। ओके, और ये जो मल्टी व्यू होता है जैसे कि फ्रंट, टॉप, साइड, बॉटम, लेफ्ट, ओके, लेफ्ट साइड, राइट साइड, तो ये जो है वो मल्टी व्यू से है, उसको हम पिक्टोरियल ड्राइंग नहीं बोलते। सो यहाँ पे आंसर आएगा मल्टी व्यू। ओके, नाउ इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन द रेज आर एज्यूम टू। अब यहाँ पे जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो प्रोजेक्शन लाइंस होती है, जो प्रोजेक्शन रेज होते हैं, वो कैसे होता है? इट इज़ एज्यूम टू बी अ पैरेलल। सो इसका जो आंसर होगा सी। वो कैसे होगा मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है और ये प्रोजेक्शन लाइन है सब। तो ये जो लाइंस है, प्रोजेक्शन लाइन आप देख रहे हो, ये सब एक दूसरे के पैरेलल है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन जो है उसके परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री रहेगा। ओके, सो इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन विजुअल रेज आर ब्लैंक टू द प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, यानी कि यहाँ पे जो आंसर होगा 65, दैट इज सी। तो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो विजुअल रेज जो होंगे वो रहेंगे। नाउ सिक्स स्टैंडर्ड व्यूज आर नोन एज अ प्रिंसिपल व्यूज। ओके, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल व्यूज। If an object lies in the third quadrant, its position with respect to reference plane will be। तो फ्रेंड्स, सबको पता है जो क्वाड्रेंट सिस्टम रहता है हमारा, सपोज ये क्वाड्रेंट सिस्टम में ये हमारा ओके, और इस तरह से मैं ट्राई करता हूँ। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, देन इट इज कॉल्ड दी थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, और ये हमारा वर्टिकल प्लेन है और यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ओके, ये जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब यहाँ पे इसकी जो पोजीशन जो है हम बोलेंगे बिहाइंड वीपी एंड बिलो एचपी। सो यहाँ पे होगा बिहाइंड वीपी एंड बिलो एचपी, यानी कि सी। ओके, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट है इसीलिए बिहाइंड वीपी एंड बिलो एचपी। ओके, देन 68, if an object lies in the first quadrant, its position will with respect to reference plane। अब सेम यहाँ पे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो हमारा ओके, सो यहाँ पे एक्स वाई लाइन आएगी और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, ये क्वाड्रेंट सिस्टम में, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम बोलेंगे अबो एच पी एंड इन फ्रंट ऑफ वी पी। ओके, नाउ द ऑब्जेक्ट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट इज अबो एच पी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, यानी कि 68 में जो आंसर है दैट इज ए। नाउ 69, द सेकंड एंगल प्रोजेक्शन मेथड इज नॉट यूज। अब यहाँ पे जो सेकंड एंगल प्रोजेक्शन, अगर सेकंड एंगल में यहाँ पे रखता हूँ, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहता है तो क्या होगा? उसका टॉप व्यू यहाँ पे होगा और फ्रंट व्यू यहाँ पे होगा, और बाद में ये जो है वो ऊपर आएगा, एचपी जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट होगा। तो फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू बोथ आर हियर। ओके, सो यहाँ पे जो आंसर है, तो यहाँ पे आंसर है बोथ व्यूज ओवरलैप्स ईच अदर। सेकंड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में क्या होता है? बोथ व्यू ओवरलैप्स ईच अदर। ओके, और इसीलिए ये ज़्यादा, इसीलिए ये सेकंड एंड फोर्थ एंगल जो है उसमें भी ऐसा ही होगा, इसीलिए ये जो मेथड है वो यूज़ नहीं होती इन जनरल। इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड द व्यू सीन फ्रॉम द लेफ्ट इज प्लेस्ड ऑन, मतलब आप फर्स्ट एंगल में अगर लेफ्ट साइड से देख रहे हो तो वो कहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे? सो इट इज़ द राइट साइड ऑफ द फ्रंट व्यू। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू कहाँ पे आएगा? राइट साइड ऑफ द फ्रंट व्यू, एंड राइट हैंड साइड व्यू कहाँ पे होगा? लेफ्ट साइड ऑफ द फ्रंट व्यू। ओके, सो आंसर 69 का जो आंसर है वो है बी। ओके, नाउ 70, इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मैथड द व्यू सीन फ्रॉम द लेफ्ट प्लेस्ड ऑन, यानी कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में यहाँ पे लेफ्ट साइड कहाँ पे होगा? तो इट इज़ द लेफ्ट ऑफ द फ्रंट व्यू। ठीक है, थर्ड एंगल ये सबको पता है, थर्ड एंगल एंड फर्स्ट एंगल का डिफरेंस जो है। सो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड व्यू लेफ्ट साइड रहता है एंड राइट हैंड साइड व्यू राइट साइड रहता है। ओके, उसके बाद 71, द टॉप एंड राइट साइड व्यू हैव अ कॉमन डायमेंशन।
अगर आप टॉप व्यू की बात करो, सपोज ये टॉप व्यू है हमारा और यहाँ पे राइट हैंड साइड व्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करूँ तो इसकी जो डेप्थ रहती है, यहाँ पे भी डेप्थ आएगी और यहाँ पे भी डेप्थ आएगी, बाकी यहाँ पे विड्थ एंड यहाँ पे हाइट होगी, यानी कॉमन जो है वो होगा डेप्थ। ओके, सो टॉप एंड राइट साइड व्यू हैव व्हाट कॉमन डायमेंशन, यहाँ पे आंसर आएगा डेप्थ। लेकिन ये चारों में से कहीं पे भी डेप्थ नहीं है, आई थिंक यहाँ पे विड्थ की जगह यहाँ पे डेप्थ होना चाहिए। ओके, नाउ सो आंसर में यहाँ पे डी में डेप्थ होना चाहिए। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्थोग्राफिक व्यू बोथ शोज द हाइट डायमेंशन, मतलब ऑर्थोग्राफिक में कौन से व्यू में दो व्यू में हाइट डायमेंशन कॉमन रहता है। सो यानी कि फ्रंट व्यू में आप हाइट देख सकते हो एंड साइड व्यू में भी हाइट देख सकते हो। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड एंड फ्रंट, यानी कि 72 जो है उसमें आंसर आएगा ए। ओके, नाउ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कॉमनली कहाँ पे यूज होती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे यूरोप एंड एशिया में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड जनरली यूज होती है एंड यूएस एंड कनाडा में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड यूज होती है। सो फॉर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन द इंजीनियरिंग कस्टम इन यूरोप डिक्टेट्स द यूज ऑफ, ओके, 74 उसका जो आंसर है वो है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। ये कॉमन है, सेम है क्वेश्चन, ठीक है। फॉर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, अब कौन सा क्वेश्चन है, 75। फॉर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन द इंजीनियरिंग कस्टम्स इन यूनाइटेड स्टेट इट इज द थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। 75 में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, यानी कि यूएस में हम कौन सी मेथड यूज करते हैं, थर्ड मेथड, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। नाउ द लाइन कनेक्टिंग अ व्यू टू नोट इज कॉल्ड, मतलब सपोज यहाँ पे कोई एक डायमेंशन दिया हुआ है, ये सर्कल है, उसका कुछ डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से कुछ डायमेंशन दिया रहता है, ठीक है। सो ये जो लाइन है उसको हम क्या बोलेंगे, लेडर लाइन। ओके, सो लेडर लाइन जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड डायमेंशन को कनेक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड द लीडर लाइन। ओके, नाउ द मेथड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डायमेंशंस इंक्लूड, मेथड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डायमेंशंस इंक्लूड 77 का जो आंसर है वो है ए, पैरेलल, कंटिन्यूस एंड कंबाइन, यानी कि समझ लो कि कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट है। ओके, सपोज इस तरह से ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ पे अगर मैं इस तरह से डायमेंशन दूंगा, थोड़ा क्लियरली नहीं आएगा लेकिन फिर भी आप समझ सकते हो। अगर इस तरह से मैं यहाँ पे डायमेंशन देता हूँ, ये एक्सटेंशन लाइन ले ली, यहाँ पे भी एक्सटेंशन लाइन ले ली, और अगर इस तरह से डायमेंशन देता हूँ, ठीक है, तीनों के अलग अलग, देन इट इज़ कॉल्ड दी पैरेलल, ठीक है। और अगर सपोज मैं यहाँ से ये दोनों के बीच में कंबाइन कर देता हूँ, ठीक है, सो इट इज़ कॉल्ड दी कंटिन्यूस एंड कंबाइन। सो मेथड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डायमेंशंस इंक्लूड पैरेलल, कंटिन्यूस एंड कंबाइन। ओके, सो 77 का जो आंसर है दैट इज कॉल्ड दी ए। नाउ 78, और यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जो कि पार्ट है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का। अब सेक्शन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन सबको पता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कट बाय सेक्शन प्लेन पैरेलल टू द HP एंड परपेंडिकुलर टू द VP, देन द सेक्शनल व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन, मतलब कि यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, सपोज यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से। ओके, ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया, अब इसको मैं कैसे कट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये होगा वर्टिकल प्लेन, ठीक है, ये होगा वर्टिकल प्लेन और ये होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, और अगर मैं इसको इस तरह से कट करता हूँ कि जो सेक्शन प्लेन है वो पैरेलल टू HP, यानी कि इस तरह से कट हो रहा है, ठीक है, तो ये जो आपको टॉप व्यू दिखेगा वो सेक्शनल टॉप व्यू दिखेगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो आंसर होगा, द सेक्शनल व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन इन द टॉप व्यू। सो 78 का जो आंसर है वो है टॉप व्यू। ओके, ए। देन 79, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कट बाय सेक्शन प्लेन पैरेलल टू VP एंड परपेंडिकुलर टू HP, अब उससे उल्टा है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा फ्रंट व्यू। 79 जो है उसका आंसर होगा फ्रंट व्यू, ठीक है, जो पैरेलल टू HP है एंड परपेंडिकुलर टू VP है। तो आपको जो सेक्शन दिखेगा, सेक्शनल व्यू, दैट इज कॉल्ड द फ्रंट व्यू। ओके, नाउ 80, which of the following object gives a circular section when it cut completely by a section plane? आप कोई भी जगह से कट करो, ठीक है, तो वो सर्कल ही दिखेगा, सर्कुलर प्लेन ही दिखेगा, ठीक है। तो स्पीयर जो है, ठीक है, 80 में
आंसर आएगा बी। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।